आपके 1000 पुलिस के समक्ष उसको रात में तोड़ा गया। यही काम रावण भी करता था। रावण के यहाँ दिन में जब जाए तो वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा आते थे। उनके यहाँ शिव जी अपना रुद्राभिषेक कराने के लिए आते थे। लेकिन रात्रि में जब मदिरा पीता था ना तो यही काम करता था, मंदिर तोड़ने का, गौशाला के जलाने का। तो दिल्ली में मंदिरों को कौन तोड़ा है, कैसे तोड़ा जा रहा है? बीजेपी ने तोड़ा। रावण भी ऐसे ही मंदिर तोड़ा। रावण भी रात्रि में तोड़ता था, रात्रि में तोड़ा गया। अरे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम बीजेपी वैदिक मंत्रों से करते तो हैं। बीजेपी में रावण कौन है? ये तो सभी लोग देखेंगे। हमारे साथ एक संत मौजूद हैं जिनका नाम है महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज। धर्म को जनता के दिलों में जीवित रखने के उद्देश्य से ये लगातार गीता महोत्सव, राम कथा और कृष्ण लीला का आयोजन जगह जगह पर करते रहते हैं। आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनका उद्देश्य जो है वो क्या होता है और ये करने से लोगों को कितनी शांति की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में श्री राम कथा जीवन कैसे जीना है इसको सिखाती है। आपको जीवन कैसे जीना है, कैसे आदर्शों को अपनाना है, कैसे माता पिता की सेवा करना है, इस जगत में कैसे रहना है, श्री राम कथा रूपी उसको सिखाती है। और श्री कृष्ण कथा, श्री भागवत मत कथा मरना कैसे है, दोनों कथाओं में अंतर है। कि श्री कृष्ण कथा रूपी सिखाती है कि मरना कैसे है, उसको कैसे ठीक करना है। तो जो अच्छा से जी लेगा वही अच्छा से मर पाएगा, जो अच्छा से जी नहीं पाया वो कैसे मरेगा। भारत जो है वो संतों की भूमि है, संतों का देश है। और यहाँ पर चलिए लेट ही सही लेकिन राम मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। आपके अंदर, आप एक संत हैं, आपके अंदर कितनी खुशी है इस चीज़ को लेकर? नहीं, खुशी तो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जितने हिंदू हैं, सभी को खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपने देश में सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्चतम न्यायालय से जीतते हैं, तब जाके हम मंदिर बनाने अपने ही देश में। तो दुख होता है, मन में पीड़ा होती है कि जिस राम की कथा सभी जगह हम सुनाते चलते हैं, जिस उस राम जन्मभूमि के लिए हमको वर्षों वर्षों तक राजनीतिक कारण से हमें कोर्ट में लड़ना पड़ता है, तो उसमें दुख होता है। हम लोगों ने आपके भी चैनल पे और अनेक अनेक चैनलों पर भी हमने कहा कि पहले जो लोगों ने दान दिए, आज नहीं, 1992 से लोग जो दे रहे हैं उसका पहले हिसाब सार्वजनिक किया जाए कि कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, और राजनीतिक रूप से नहीं। दान तो अपनी इच्छा से होता है और आप घर घर घूम के उसकी फोटो खींच के दान को गुप्त रखा गया है। तो यह एक, अगर शिवसेना के लोग बोल रहे हैं तो कुछ उसमें सत्यता है, बोलना भी चाहिए। क्योंकि आप घर घर घूम के फोटो खिंचवा के रोज यहाँ का फोटो वहाँ का सोशल मीडिया पे डाल के, और आप एक राजनीतिक मंच दे रहे हैं। आरएसएस हमेशा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, लोग जानते हैं। आरएसएस के नेता भारतीय जनता पार्टी जानते हैं। आरएसएस जब किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करती, केवल राम मंदिर के लिए वह कार्य करती, तब तो ठीक था क्योंकि राम मंदिर के लगे थे। लेकिन सभी दुनिया पूरा जानती है, पूरा भारत जानता है कि आरएसएस बीजेपी को समर्थन करती है। इसलिए आरएसएस क्यों चंदा उठा रही है? लोग स्वयं दान दें, कुछ एक ऐसी व्यवस्था सरकार बनाए। दूसरी तरफ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर में आकर के हमारे माननीय मोदी जी ने भूमि पूजन किया, बहुत बढ़िया, हम लोग गर्व हुआ सब कुछ। लेकिन आपके आवास के कुछ ही गज की दूरी में रात्रि में हनुमान, प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है जहां सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आपका एक ट्वीट बाहर नहीं आया, एक ट्वीट आप बोल नहीं सके, कुछ नहीं बोल सके। और आपने नौटंकी क्या किया कि सुबह सुबह केजरीवाल के विरुद्ध में आपने अपने लोगों को भेज दिया कि इसको मोड़ दिया जाए। लेकिन आप समझिए, लोग समझता है कि प्रशासन किसका? बीजेपी का। पुलिस, आपके 1000 पुलिस के समक्ष उसको रात में तोड़ा गया। यही काम रावण भी करता था। रावण के यहाँ दिन में जब जाए तो वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा आते थे। उनके यहाँ शिव जी अपना रुद्राभिषेक कराने के लिए आते थे। लेकिन रात्रि में जब मदिरा पीता था ना तो वो यही काम करता था, मंदिर तोड़ने का, गौशाला के जलाने का। और आज स्थिति सब लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी चुनाव है आगे, हिंदू सब जवाब देंगे इसका, इसको भारी भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। क्योंकि आप केवल हिंदू हिंदू कह के कितना दिन तक आप लोगों का वोट लीजिएगा, कितना दिन तक ठगिएगा? हिंदू के लिए क्या कुछ काम आपने किया?
आप कहते हैं राम मंदिर तो हम सर्वोच्च न्यायालय से जीत कर आए, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, आपने अध्यादेश लाया, आप राम मंदिर के नाम पर 2 से कहाँ 300 कुछ आप हो गए, लेकिन आपको तो अध्यादेश लाना था, कुछ नहीं लाया, तुम सर्वोच्च न्यायालय से जीते, इसमें आपका क्या है? आपने केवल एक 370 उठाया, उसका हम लोग खूब समर्थन करते हैं, खूब खुशी मनाते हैं। बाकी आप एक कश्मीरी पंडित को एक घर ले जाके बनवा के, एक को मैं बता रहा हूँ मोदी जी, और फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर प्रचार करवाते हैं। आपका सोशल मीडिया तो सबसे तगड़ा है, एक ही तो घर बना फोटो खिंचवा देते हैं, हम ले गए, लेकिन एक भी वापसी नहीं जाना, बहुत दुखदायी है। तो दिल्ली में मंदिरों को कौन तोड़ रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है? बीजेपी ने तोड़ा। रावण भी ऐसे ही मंदिर तोड़ता रावण भी ऐसे रात्रि में तोड़ता था, रात्रि में तोड़ा गया। अरे उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम बीजेपी वैदिक मंत्रों से करते हैं। बीजेपी में रावण कौन है? ये तो सभी लोग देखेंगे।